हाँ एम्पियर बता रहा है अभी 15 बता रहा है। बंद कर दें? बंद कर दो। 1 HP का मोटर है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे 50 या 45 इसका MFD का कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ये 50 लगा हुआ है और ये 45 का है। ये पाइप वगैरह जो है बाहर निकाल के रखा गया है। 20 फीट का ये, 20 फीट का वो, 40 फीट GI का पाइप और ये हैंडपम्प का पाइप है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। बाकी का पार्ट जो है यहाँ पर है 10 फीट का आई थिंक है, तो टोटल 50 फीट। कुछ इस तरह का समर्सिबल पंप होता है या आप इसे समर्सिबल मोटर भी बोल सकते हैं आम भाषा में। ये फर्स्ट पार्ट है जिसे मोटर बोलते हैं और ये जो आप दूसरा पार्ट देख रहे हो इसे हम पंप बोलते हैं, पंखी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे। ये आप देखो, ये पूरा बुश जो है वो फट गया है। अब ये कैसे रिपेयर होगा या फिर नया बुश आता है इसका दूसरा, वो सब अब शॉप में जाने के बाद पता चलेगा। और इसकी एक चाबी होती है जो यहाँ पे लगती है, तो ये एरिया पूरा ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो चाबी भी फिट नहीं होगी। ये देखो, ये है चाबी, यही की यहाँ पे लगाई जाती है इस एरिया में जहाँ पे ये डैमेज हुआ है। तो ये ऐसे में तो लग नहीं सकती यहाँ पे। ये GI का 10 फीट का पाइप है जो कनेक्ट है सिलेंडर के साथ में। कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है जिसे हैंडपम्प में इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने डलवाया है। पानी तो किसी भी हाल में चाहिए तो उसके लिए ये हैंडपम्प बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे छोटे शहरों में। इस बॉक्स में दूसरा मोटर है। ये मोटर फर्स्ट वाली मोटर है। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे ये बोर कंप्लीट किया गया था 120 फीट का, तो उसमें ये वाली मोटर को डाला गया था। यही वो बोरवेल है गाइस जिसके थ्रू ये पूरा गार्डनिंग एरिया में पानी हम लोग देते हैं। ये सामने एक कनेक्शन है, निकाला है हम लोगों ने, और इसी कनेक्शन के थ्रू इस बोरवेल से पानी जो है इस पूरे गार्डनिंग एरिया में जाता है। डिफरेंट सीज़न में जो डिफरेंट टाइप की सब्जियां लगी होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हसनैन है और अनफिल्टर्ड बाय हसनैन की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरे घर में मोटर ख़राब हो चुकी है जिसे समर्सिबल पंप बोलते हैं, जो पानी के अंदर में होती है। और मोटर ख़राब होने की वजह से पिछले 24 घंटा से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना पानी के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मोटर ख़राब हुई है उसका रीज़न क्या है। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब भी आपके घर में मोटर ख़राब होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटर ख़राब होने का रीज़न क्या है। तो उसे खुद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो मैकेनिक, जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बता सकते हो, फिर वो आसानी से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। मेरे घर में भी टेक्नीशियन जो हैं, वो मिस्त्री जो हैं, मोटर बनाने का जो काम करते हैं, वो आए हुए हैं। वो अभी मोटर खोल के देख रहे हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम समझ में आई वो ऐसे समझ में आई कि 10 मिनट पहले तक मोटर अच्छे से काम कर रहा था, बट सडनली 10 मिनट के बाद हमने दोबारा से मोटर स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये जो आप एम्पियर मीटर देख रहे हो, इसमें लगभग 10 से 12 एम्पियर दिखाई दे रहा था करंट। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि मोटर लोड ज़्यादा ले रही है और मोटर काम भी नहीं कर रही थी। स्टार्टर में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, पर पानी जो है वो आ नहीं रहा था मोटर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े कि एम्पियर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे, करंट ज़्यादा बताए मोटर का, तो आपको 2 चीज़ करना है। पहला काम जो करना है आपको ये करना है कि सबसे पहले चेक करना है ये कैपेसिटर जो होता है, रनिंग कैपेसिटर, इसको चेक करना है, क्योंकि अक्सर इसके ख़राब होने की वजह से भी मोटर का जो करंट है वो ज़्यादा बताता है इस एम्पियर मीटर में। ठीक है, तो हमने देखो ऑलरेडी एक नया ये कैपेसिटर मंगा रखा है। 1 HP का मोटर है और उसके लिए हम लोग यहाँ पे 50 या 45 इसका MFD का कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ये 50 लगा हुआ है और ये 45 का है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रॉस चेक करने के लिए मंगा रखा था। पहले इसको चेक किया। इसको चेक करने का प्रोसेस क्या है, आसान है, घर में आप आसानी से चेक कर सकते हो। इसको यहाँ से खोलना है और खोल के आपको सिंपली यहाँ पे उसको 1 सेकेंड के लिए लगाना है। उसके दोनों वायर को, ये जो निकला हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से ऐसे यहाँ पे लगाना है। 1 सेकेंड के लिए लगा के फिर आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद इसमें से एक छोटा सा पटाखे टाइप का कुछ आवाज़ होगा, जिसे अक्सर जब हम कुछ शॉर्ट करते हैं बैटरी को उस तरह से, तो आप समझ जाना कि आपका कैपेसिटर सही है। देखो मोटर निकल चुका है और दोबारा से क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। चलो चालू करो। कर रहे हैं, करिए।
हाँ एम्पियर बता रहा है अभी भी, अभी 15 बता रहा है। बंद कर दें? बंद कर दो। देखिए वोल्टेज सही है, वोल्टेज इसका जो है वो 250 के आसपास है, एम्पियर ज़्यादा बता रहा है। तो अभी मोटर बाहर निकाल के रखा गया है बोर के अंदर से, तो वो फिजिकली चेक किया जा रहा है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले आपको इस स्टार्टर के अंदर में लगे हुए कैपेसिटर को चेक करना है जब भी पंप का करंट ज़्यादा बताए इस एम्पियर मीटर में, ठीक है। तो वो चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के बाद अगर आवाज़ हो कैपेसिटर में तो ठीक है, ना आवाज़ हो तो मतलब कि वो ख़राब है। दूसरा आप मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और अगर वो भी ना समझ में आए कि ये सही है कि ख़राब है तो फिर आप एक नया ख़रीद के लाओ, रिप्लेस करो, लगाओ, देखो, चलाओ। उसके बावजूद भी करंट जो है वो कम ना हो एम्पियर में, फिर भी एम्पियर ज़्यादा शो करे, तो फिर आप समझ लो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आपका कैपेसिटर अच्छा है, काम कर रहा है। और दूसरा तरीका है जो है अब वो है मोटर चेक करने का, जिसके लिए आपको मोटर निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अभी चेक हो रहा था बार बार ऑन ऑफ करके, तो मोटर बाहर निकल चुकी है, मिस्त्री लगे हुए हैं, वो प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या मोटर के अंदर में। तो चलो मैं आपको सीधे बाहर लेकर चलता हूँ जिस तरफ में मोटर डला गया है। ये CRI पंप का स्टार्टर है और इसके अंदर में कुछ इस तरह का सारा सेटअप है। MCB है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर है, उसके अलावा ये सारे कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं और उसका कनेक्शन देखो यहाँ बोर्ड में है, पावर में, ठीक है। तो अब चलो मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ प्रैक्टिकल होते हुए कि प्रॉब्लम को किस तरह से ढूंढा जाता है। A few moments later. ये देखो ये पाइप वगैरह जो है बाहर निकाल के रखा गया है, 20 फीट का ये, 20 फीट का वो, 40 फीट GI का पाइप, और ये हैंडपम्प का पाइप है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। बाकी का पार्ट जो है यहाँ पर है 10 फीट का आई थिंक है, तो टोटल 50 फीट नीचे पंप को लोअर किया गया है। और देखो सब कुछ खोल खाल के रख दिया गया है यहाँ पे। कहाँ पर है? इसमें है ना, मोटर में भी प्रॉब्लम है। मोटर में मतलब किस तरह का शॉर्ट है, क्या है? नहीं चल रहा है, महिला का बात चल रहा है। ये है, बूस मार दिया, ये तो ऐसे काम कर रहा है, चालू पे जैसे नहीं चल रहा है, पलाते जो समझ गए। बूस मार दिया, बना देगा वो जल्दी। अच्छा अच्छा, खाली बूस मार दिया, हाथ से घूम रहा है लेकिन वहाँ स्टार्टर के थ्रू नहीं घूम रहा है, चलता है ना तो ऐसे होता है, समझ गए। बूस धार लगा। तो ये मोटर हो गया ना, ये वाला पार्ट पंखी है, तो दोनों को अलग कर दिया है। साथ ही चलता है, हाँ साथ ही जाएगा तभी तो वो चेक करेगा। चेक कर रहा ना। और इसे यहाँ से निकाला गया है। 120 फीट टोटल ये बोर किया गया है यहाँ पे। ये वायर स्टील वायर और कनेक्शन वायर है, सब बाहर निकाला गया है। यहाँ से एक कनेक्शन निकाला गया है बाहर गार्डनिंग एरिया में पानी देने के लिए। फाइनली मोटर को अलग कर दिया गया है पाइप से और अब इसको लेकर जा रहे हैं रिपेयर शॉप में। दोनों पार्ट जाएगा ना, एक बोरा दीजिए। और प्रॉब्लम जो है वो मोटर के अंदर में है, स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रॉपर जो है वो घूम नहीं रहा है, तो अभी इसको लेकर जाएंगे शॉप में, दिखाएंगे वो कितना देर में इसको ठीक करते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये तो समझ में आ गया कि अगर एम्पियर ज़्यादा बता रहा है तो प्रॉब्लम या तो स्टार्टर में होगी कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से, या फिर मोटर में प्रॉब्लम होती है, मोटर शॉर्ट हो गया, मोटर जल गई, उसकी कॉइल जल गई, या फिर ये वाला जो है घूम नहीं रहा, तब भी एम्पियर ज़्यादा बताएगा एम्पियर मीटर में। कुछ इस तरह का समर्सिबल पंप होता है, या आप इसे समर्सिबल मोटर भी बोल सकते हैं आम भाषा में। 2 पार्ट में होता है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसे मोटर बोलते हैं, और ये जो आप दूसरा पार्ट देख रहे हो इसे हम पंप बोलते हैं, पंखी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे। तो इसमें जनरली अंदर में पंखी लगी होती है छोटी छोटी, तो ये पंप हो गया और ये दूसरा पार्ट मोटर हो गया। तो जो करंट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो मोटर की वजह से ही होता है जनरली। अगर आपकी पंखी जाम है, नहीं घूम रही है, तो उसकी वजह से भी लोड ज़्यादा होगा मोटर का, तो वो एम्पियर में आपको शो करेगा कि करंट ज़्यादा ले रही है मोटर। और दूसरा मोटर अगर जाम है तो ये बुश को सही करने के बाद और इसको फ्री करने के बाद जो एम्पियर बता रहा है 12, वो कम हो जाएगा। क्योंकि एक मोटर ऑन करने के बाद जनरली 5, 6 या 7 एम्पियर एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, तब कहीं ना कहीं मोटर में इशू है।
जो हमारे केस में आपने देखा, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हुए दिखाया है। इस पंप के अंदर में जो पंखी लगी होती है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में इम्पेलर बोला जाता है, और वो अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं, डिपेंड करता है मोटर की कैपेसिटी के ऊपर। 1.5 HP, 2 HP, 4 HP, 5 HP। ये 1 HP का मोटर है, तो इसमें आई थिंक 7 स्टेज में वो इम्पेलर लगा होगा। खोल के तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक, वो अभी शॉप में जाएगा और अगर इसको खोलने की कंडीशन आई तब वो पता चलेगा कि कितने स्टेजेज में है, मतलब कि वो अलग अलग लेवल में। 7 स्टेज मतलब 7 लेवल, 10 स्टेज मतलब कि 10 लेवल में, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आप लेंथ इसकी देख रहे हो, तो उस लेंथ के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 7 स्टेजेज में वो इम्पेलर लगे होंगे। और ये जो आप मोटर देख रहे हो, ये 3 फेज सप्लाई वाली मोटर है। 2 फेज सप्लाई वाली भी मोटर आती है समरसेबल पंप में, बट मोस्टली ज़्यादातर लोग 3 फेज सप्लाई वाली मोटर को ही यूज़ करते हैं समरसेबल पंप में। गाइस, इस मोटर को निकाल कर मिस्त्री जो है वो किसी दूसरे साइट पर किसी और का काम करने के लिए जा चुके हैं। उनके कहने के मुताबिक इसको आप दुकान में लेकर जाओ, इसका बुश ख़राब हो चुका है, वो रिपेयर होगा। तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर की कॉइल वगैरह जल गई है, ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है। इस पंखी के अंदर में ये जो बुश लगा हुआ है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये रस्टिंग की वजह से ऐसा पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पानी के अंदर में होता है। 365 दिन साल के, और पिछले 10 साल से, ऐसा बोल सकते, 10 नहीं 8 साल 9 साल से, जब से ये मोटर ख़रीद के हमने इसके अंदर में डाला है, तो ये पहली बार निकल रहा है रिपेयर होने के लिए। देखो बुश की कंडीशन, ये ख़राब हो चुकी है। ये आप देखो, ये पूरा बुश जो है वो फट गया है। अब ये कैसे रिपेयर होगा या फिर नया बुश आता है इसका दूसरा, वो सब अब शॉप में जाने के बाद पता चलेगा। और इसकी एक चाबी होती है जो यहाँ पे लगती है, तो ये एरिया पूरा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो चाबी भी फिट नहीं होगी। ये पूरा बुश नया होगा, अच्छे से रिपेयर हो जाएगा, या फिर नया लगेगा तभी जाके वो उसमें चाबी लगेगी। तो ये सही होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के अभी तक आपको ये समझ में आ गया है कि एम्पियर जब भी आपको ज़्यादा दिखाई दे स्टार्टर में, तो आपको समझ जाना है कि मोटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, या तो मोटर की कॉइल जल चुकी है या फिर मोटर जाम है। और मेरे केस में मोटर जाम है, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है, और बाकी दूसरा ये जो है बुश जो है वो फट चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है पानी भी नहीं दे रहा था। तो अब इसको शॉप में लेके जाएंगे, रिपेयर होगा, उसके बाद फिर दोबारा से सारा सेटअप अगेन वापस से कनेक्ट करके इसके अंदर में डालेंगे। तो उसकी भी फुटेज आपसे शेयर करेंगे, तो थोड़ा सा आप वेट करो। ये देखो, ये है चाबी, ये चाबी है कुछ इस तरह की, ये की है। ये की आपको देख के याद आ रहा होगा, पावर प्लांट में भी सेम इसी तरह की होती है। मैंने आपको दिखाया है, मैंने अपने दूसरे मेन चैनल पर एक्सप्लोर विद हसनैन पे, जिस पर मैं पावर प्लांट से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूं। तो उसे कुछ इसी तरह की मैंने आपको दिखाया था, जो लगाई जाती थी शाफ्ट में, CRM के शाफ्ट में, ERM के शाफ्ट में, पिन व्हील को कनेक्ट करने के लिए। सेम इसी तरह की होती थी, पर वो साइज़ बड़ी होती थी। यही की यहाँ पे लगाई जाती है इस एरिया में जहाँ पे ये डैमेज हुआ है। तो ये ऐसे में तो लग नहीं सकती यहाँ पे। तो ये बुश जब सही होगा, अच्छे कंडीशन में, तभी ये की जो है सही तरीके से फिक्स होगी। तो ये की को भी संभाल के रखना है और इसको सही कराना है। ये 1 HP का मोटर है गाइस, जिसे CRI पंप ने बनाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, और 1 HP काफ़ी होता है घर के पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपको खेतीबाड़ी करनी है, बाहर में खेतों में पानी पटाना है, तब फिर लोग 1.5 HP 2 HP का मोटर इस्तेमाल करते हैं। या बहुत हाइट के ऊपर में पानी लेकर जाना है, 50 फ्लोर 40 फ्लोर 30 फ्लोर इस तरह से, तब उसमें 1.5 HP 2 HP मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। घर के पर्सनल यूज़ के लिए और इस तरह के घर के लिए तो 1 HP काफ़ी है। इस तरफ में सारी केबल हैं, ये पावर केबल, और ये इसका सेफ्टी वायर। इसके अंदर में स्टील होती है जिसे कवर किया गया है, ये प्लास्टिक है ऊपर में। और इस तरफ में ये जो आप देख रहे हो, ये GI का 10 फीट का पाइप है जो कनेक्ट है सिलेंडर के साथ में। कुछ इस तरह का सिलेंडर होता है जिसे हैंड पंप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने डलवाया है, सेम उसी बोर के अंदर में जिसमें मोटर डला हुआ है। मोटर 50 फीट के नीचे लोअर किया गया है, और ये जो है ये आई थिंक 35 और 10 45 फीट है, 40-45 फीट टोटल है। वो जो वाइट वाला रोल पाइप है उसको मिला 40 फीट के आसपास टोटल इसकी लेंथ होती है। तो सिलेंडर 10 फीट पे कनेक्ट है, GI और नीचे बाकी प्लास्टिक कप है
वो कनेक्ट होगा। और हैंड पंप देखो इधर में खोल के रखा गया है, ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है, इसलिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मोटर ख़राब हो गई है, अब ये कितनी दिन में रिपेयर होगी वो तो शॉप में जाने के बाद पता चलेगा, शॉप वाले बताएंगे। अगर 2 दिन समय लगता है तब तो हम वापस से इस हैंडपम्प को ये सारे पाइप के साथ कनेक्ट करके इसके अंदर में डाल देंगे और फिर हम इसे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये एक फ़ायदा होता है इस हैंडपम्प को लगाने का। अगर इसके ऊपर में डिपेंड रहेंगे तब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम छोटे शहरों से, गाँव से, टाउन से बिलोंग करते हैं। ये जो नॉइज़ है ये सब गाड़ियों के जाने की है देखो। तो हम छोटे शहरों में रहते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शॉप में जाएंगे और वो 10 मिनट में रिपेयर करके दे देगा। अभी हम लोगों ने मिस्त्री को बोल दिया है कि जाओ आप अपने दूसरे साइड को देखो, वहाँ का काम कंप्लीट करो, मैं शॉप में जाऊँगा। शॉप वाला जैसा बोलेगा, अगर वो आज किसी भी टाइम इसे रिपेयर करके दे देता है तब आप वापस से इसे असेंबल करके डाल देना, और अगर ऐसा नहीं करता है वो तो फिर आप इसको छोड़ देना, इस वाले को कंप्लीट करके डाल देना। क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, लाइफ का वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। पानी के बिना जीवन अधूरा है ऐसा बोलते हैं, और सही भी है। तो इसलिए पानी तो किसी भी हाल में चाहिए, तो उसके लिए ये हैंडपम्प बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे छोटे शहरों में। बड़े शहरों की बहुत बड़ी बातें होती हैं, वहाँ पे सब कुछ है, ऑप्शन है, जितना जल्दी हो लोग रिपेयर करके शॉप में दे देते हैं इसको, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में ये बहुत काम की चीज़ है। और इस तरफ में ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये वही CRI पंप का बॉक्स है जो मोटर मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है। और इस बॉक्स में दूसरा मोटर है, ये मोटर फर्स्ट वाली मोटर है। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे ये बोर कंप्लीट किया गया था 120 फीट का, तो उसमें ये वाली मोटर को डाला गया था। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर में है। तो इसे हम लोगों ने 1-2 बार रिपेयर कराया। इसकी एक पंखी भी कम थी, डैमेज हो गई थी। ये जो पार्ट देख रहे हो पंखी वाला, और ये मोटर का पार्ट है। तो बहुत इसे यूज़ किया हम लोगों ने, लगभग 7-8 साल, 10 साल से ऊपर, 12-13 साल। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसे हटा दिया और इसकी जगह पे वो दूसरा वाला नया मोटर डलवा दिया उसके अंदर में। और जब से वो डला है तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये आई थिंक लगता है कि वो ख़राब ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर से देखो इतना रस्ट निकला है रखे रखे। और मिस्त्री ने कहा कि अब ये नहीं चल सकता, क्योंकि वो रखे रखे जाम हो चुका है। अब वापस से इसे या तो आप रिपेयर दोबारा से कराओ, फ्री कराओ, जबकि इसे रिपेयर करा के रखा था इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। जैसे आज जो इमरजेंसी सिचुएशन आई है कि वो भी ख़राब है और अभी ये भी ख़राब है। अगर ये सही होता तो हम लोग उसको दे देते रिपेयर के लिए और इसको वापस से उसमें डलवा देते, बट ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जाम है, ख़राब है, और वो तो ख़राब हो ही चुका है। तो दोनों को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो उसका सजेशन ये था मिस्त्री का कि आप उसको कबाड़े में दे दो आधे दाम में, कोई भी ले लेता है तो इसको आप रिपेयर करा लो, क्योंकि ये भी अच्छे कंडीशन में है, नया है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी कॉइल ख़राब नहीं हुई है। और उस वाले मोटर में कॉइल रिपेयर हो चुकी है, एक बार कॉइल रिपेयर, एक बार उसका पंखी रिपेयर। तो ये आप बोल सकते हो कि ये ख़त्म हो चुका है, इसकी ताकत कम हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने इसे साइडलाइन कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि इसे इमरजेंसी में भी यूज़ नहीं कर सकते हो। ये घूम ही नहीं रहा, वो तो एटलीस्ट घूम रहा है हाथ से। वहाँ पे जो मोटर रखा हुआ है ये वाला बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, और इसका दूसरा पार्ट जो पंखी वाला है वो भी फ्री नहीं घूम रहा है। तो इसलिए इसको भी बनाने जाओ तो खर्चा, ये भी मोटर रख लेगा 2 दिन के लिए, और वो तो हो सकता है रखेगा ही रखेगा रिपेयर करने के लिए। तो कुल मिला के फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मोटर का। अभी 2 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि 10 बजे शॉप खुलने वाली है। इस वक्त अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसे ही शॉप खुलेगी वो बता देगा कि इसको कितना देर में रिपेयर के वो देगा। उसी के बाद हम लोग प्लान करेंगे ये हैंडपम्प को इसमें असेंबल करने के लिए। यही वो बोरवेल है गाइस जिसके थ्रू ये पूरा गार्डनिंग एरिया में पानी हम लोग देते हैं। ये सामने एक कनेक्शन है, निकाला है हम लोगों ने, और इसी कनेक्शन के थ्रू इस बोरवेल से पानी जो है इस पूरे गार्डनिंग एरिया में जाता है। डिफरेंट सीज़न में जो डिफरेंट टाइप की सब्जियां लगी होती हैं उन सबको पानी इसी पाइप के थ्रू देखो रोल करके रखा गया है वहाँ पे, वो सब हम यहाँ पे देते हैं।